अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल। सबसे पहले आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहूँगा और व्यूअर्स से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। व्यूअर्स, आपको एक आज मिसाल पहले मैं दूंगा। पंजाबी में एक मिसाल है और ये बिल्कुल डिपेंडेड मिसाल है जो मैं आपके साथ खबर शेयर करने वाला हूँ और जो फिगर्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसके ऊपर बिल्कुल डिपेंडेड है। कहते हैं कि आई मौज फ़कीर दी ते लाई झुग्गी नूं अग। अब मौज किसकी आई है ये भी आपको पता चल जाएगा और झुग्गी नूं अग किन्ने लाई है ते क्यों लाई है वो भी तुहानूं समझ आ जाएगा। अच्छा जी, एक सर्वे रिपोर्ट है जो पर्स कंसल्टेंट की तरफ से की गई है और उसमें चंद सवालात किए गए हैं और वो सवालात मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके जो फिगर्स हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। अच्छा, पहला सवाल जो किया गया वो सवाल ये है कि आपके ख्याल में हुकूमत इस वक्त मुआशी तौर पर सही सिमत में आगे बढ़ रही है या गलत सिमत में? इस सवाल पर 75% लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है, जिनका ये मानना है कि मुल्क गलत सिमत में आगे बढ़ रहा है और 24% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मुल्क सही सिमत में आगे बढ़ रहा है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये जुलाई 2021 में ये सर्वे हुआ था इसी इदारे की जानिब से, तो 57% लोग ऐसे थे जो ये मानते थे कि मुल्क गलत सिमत में आगे बढ़ रहा है और अब मौजूदा सर्वे में 19% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मुल्क 19% लोगों में इजाफ़ा हुआ है, यानी 75% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मुल्क गलत सिमत में आगे बढ़ रहा है। अच्छा, अब यही सवाल जब सूबों के मुतालिक पूछा गया तो सूबों में जी पंजाब में 79% लोग, सिंध में 73% लोग और KPK में 67% लोग और बलूचिस्तान में 59% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मुल्क गलत सिमत में आगे बढ़ रहा है। अच्छा, इसके अंदर लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोगों की भी डेफिनेशन बताई गई है और इससे जो लोअर क्लास के लोग हैं उसमें 82% है, 82% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मुल्क गलत सिमत में आगे बढ़ रहा है और जो अपर क्लास के लोग हैं उनमें भी 69% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मुल्क मुआशी तौर पर गलत सिमत में आगे बढ़ रहा है। अच्छा, ये जो लोअर क्लास तबका होता है ये किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी साबित होता है और ये यानी जो बोझ इन पर पड़ रहा है वही हुकूमत के ऊपर, वही मुल्क के ऊपर पड़ता है और वही रियलिटी होती है। और 69% ये वही लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से पार्लियामेंट या हुकूमत के साथ लिंकड हैं, इनके साथ कोई ना कोई राब्ता है किसी न किस्म की, यानी ये वही लोग हैं ज़्यादातर जो हुकूमत में हैं या हुकूमत वालों के साथ में हैं। अच्छा, राय तो सभी देते ही हैं कि क्या राय है उनकी। अच्छा, उसके बाद एक सवाल किया गया कि जी इमरान खान साहब, उनके जो वफाकी वज़रा हैं वो ये कहते फिरते हैं कि मुल्क के जो मुआशी मुश्किलात हैं उससे मुल्क निकल चुका है और क्या आप इमरान खान साहब के इस बयानिए से मुत्तफिक हैं? तो इस पर जी जो सर्वे रिपोर्ट आई है वो 57% लोग ऐसे हैं जो इमरान खान साहब के इस बयान पर यकीन नहीं रखते और 32% लोग ऐसे हैं जो यकीन रखते हैं थोड़ा बहुत कि हाँ जी मुल्क के हालात पहले से बेहतर हुए हैं, मज़ीद होने चाहिए थे, कुछ रहते हैं और 7% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि बिल्कुल सही जी, मुल्क बिल्कुल सही अपना जो काम है वो कर रहा है और मुल्क का जो हालात हैं ख़राब उनमें से निकल आया है। अच्छा, उसके बाद एक सवाल किया गया शौकत तरीन साहब की जानिब से शौकत तरीन साहब की मुतल्लिक, उनकी परफॉर्मेंस के मुतल्लिक, वज़ारत ख़जाना की जो उनके पास वज़ारत थी उसके मुतल्लिक 53% जो लोग हैं वो गैर मुतमईन नज़र आए और 29% लोग ऐसे हैं जो दरमियानी, मतलब हाँ और ना, कुछ जी हो सकता था ठीक, हो रहा था ठीक, इस किस्म के बयानात उनके थे और जो 13% लोग हैं वो उनकी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन थे। अच्छा, उसके बाद एक और सवाल भी किया गया कि आपके ख्याल में गुज़श्ता 3 माह में महंगाई में इजाफ़ा हुआ है या कमी हुई है?
اس میں جو 98% 98% لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مہنگائی میں گزشتہ 3 ماہ میں بے پناہ بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور حیرت اس بات کی ہے کہ 2% لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہوئی۔ ویسے مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے جنہیں مہنگائی فیل نہیں ہو رہی، وہ یہ مانتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے۔ یا تو وہ ایلین ہوں گے، پاکستان کا شہری ہو اور محنت کے ساتھ کماتا ہو، ہر بندہ محنت کرتا ہے اپنے لحاظ سے، اور اسے تو مہنگائی فیل ہوتی ہے۔ ایک اور سوال جو کیا گیا وہ یہ کہ جو موجودہ حکومت کا کہنا ہے کہ موجودہ جو خراب مالی حالات ہیں، معاشی جو حالات ہمارے خراب ہیں، اس کی وجہ سابقہ حکومتیں ہیں، اور جبکہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ موجودہ حکومت کی خراب معاشی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پر جی 61% جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی ناکارہ کارکردگی اور ان کی ناکارہ معاشی پالیسیوں کا نتیجہ ہے جو حالات اس وقت ملک کے ہیں، اور 30% لوگ سابقہ حکومتوں پر ڈالتے ہیں۔ یعنی آدھے سے زیادہ لوگ موجودہ حکومت کو کلیم کرتے ہیں کہ ان کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے یہ حالات ہوئے ہیں۔ اب ایک اور سوال کیا گیا وہ یہ تھا کہ کیا آپ کی جو آمدن ہے، انکم ہے، اس انکم میں آپ کے گھر کے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں؟ تو اس پر جی 69% لوگوں نے کہا کہ نہیں پورے ہوتے، اور 31% لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں۔ اب جو مثال میں نے آپ کو پہلے سنائی کہ آئی موج فقیر دی تے لائی چگینو اگ، اب مجھے آپ بتائیں کہ کیا یہ مثال بالکل ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ان کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوتی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ کمانا کیسے ہے، یا ان کے کاروبار، میں نام نہیں لیتا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں، ان کے تو کاروبار نہیں تھے، انہوں نے کمایا تو نہیں تھا، لیکن ان کے جو فگرز تھے وہ یہ ایسے ارسطو ان کے پاس پائے جاتے تھے جو انگلیوں پہ بتا دیتے تھے جی فلاں اتنا تیل کا ریٹ ہے، اتنا ہونا چاہیے، اتنا تیل کا ریٹ ہو گیا، حکومت چور ہے، وزیر اعظم چور ہے، بجلی مہنگی ہو گئی، وزیر اعظم چور ہے، کچھ بھی چیز مہنگی ہوئی، کسی قسم کا کوئی ٹیکس لگا تو وزیر اعظم چور ہے۔ اب وہ ارسطو کہاں چلے گئے جو یہ سارے فگرز ناپ تول پر بغیر کیلکولیٹ کیے انگلیوں پر حساب کر کے بتا دیا کرتے تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ اب ملک کا دیوالیہ نکال دیا ان لوگوں نے، سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے۔ اچھا، میڈیا پر پابندیاں لگانے سے، صحافیوں کو برا بھلا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف اور صرف آپ یہ سوچیں کہ جو عوام ہے، جو لوور کلاس طبقہ ہے، اس تک کسی میڈیا کی رسائی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب وہ کسی شاپ پر جاتا ہے تو اسے خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے کہ کل گھی کا ریٹ کیا تھا، آج کیا ہے، کل چینی کا ریٹ کیا تھا، آج کیا ہے۔ دوستو، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔